जिस भी व्यक्ति ने यह वीडियो या जिस भी बहन ने यह वीडियो आकांक्षा की मां को दिया है उसके पास और भी सबूत है और उसने यह वादा किया है आकांक्षा की मां को कि मैं आपको और भी एविडेंसेस दूंगी लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वीडियो वायरल होता है आकांक्षा दुबे का, जिसमें ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं नहीं पुष्टि कर रहा हूं कि वो आकांक्षा दुबे ही है, ये तो जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आकांक्षा दुबे ही है या जो उनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कुछ कि जो भी मेरे साथ अगर कुछ होगा तो समर सिंह इसके जिम्मेदार होंगे, ऐसा उस वीडियो में कहा जा रहा है। हालांकि ये तो जांच की प्रक्रिया है और ये जब ये वीडियो आता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये मामला जो है वो तूल पकड़ लेता है। फिर लोगों को लगने लगता है कि वाकई में अब समर सिंह के ऊपर बड़ा संकट है, अब समर सिंह इस मामले में फंसते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब तो अभी तमाम सारी चीज़ें हैं, क्या होगा। लेकिन उसके पहले ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं जो आकांक्षा दुबे के केस को देख रहे हैं, इन्हीं से मैं बातचीत करूँगा। वीडियो तो आप तो ज़रूर देखे होंगे क्योंकि आपके क्लाइंट की बात है वो। जी बिल्कुल, देखिए उस वीडियो में क्या कुछ देखा आपने? देखिए ये वीडियो मुझे लगता है कि इसी ड्रेस में आकांक्षा अपना जन्मदिन की पार्टी मना रही हैं। वो केक काट रही हैं उसमें समर सिंह है और कुछ लोग हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो भी उन्होंने इस ड्रेस में उसी दिन रात को या किसी समय या उसके 2-4 दिन आगे पीछे शूट किया होगा। उनको इस बात की आशंका थी कि उनकी हत्या कराई जा सकती है, इस नाते उन्होंने यह वीडियो बनाकर उसको अपने स्टेटस में लगाया था और अपने कुछ बहुत नज़दीकी लोगों को उन्होंने उसमें टैग किया था। तो जिस तरह से उनको यह आशंका थी वह आशंका कुछ दिनों के बाद सही साबित हुई, क्योंकि यदि हत्या की कोई प्लानिंग होती है किसी भी की तो वह तुरंत एज इट इज़ स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। उसकी तैयारी में कुछ समय लगता है, उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। जो मारने वाला होता है वह सोचता है कि वह फंसे नहीं, इसलिए वो सारे मेजर्स मेंटेन करता है। तो निश्चित तौर पर आकांक्षा की हत्या किए जाने की जो उनको संभावना थी वह संभावना 3-4 महीने बाद सच साबित हुई और उन्होंने अपने कुछ अभिन्न दोस्तों को जो टैग करके रखा हुआ था उनमें से ही किसी ने देखा कि जब अब न्याय के अंधे रास्ते पर चल रही है नेहा के लिए न्याय की लड़ाई और एविडेंस नहीं सामने आ पा रहे हैं, पुलिस नहीं कोऑपरेट कर रही है, तो उनके अंदर यह भावना जगी होगी कि यह साक्ष्य आकांक्षा ने उनको कुछ सोच करके दिया था। इस नाते उन्होंने आकांक्षा की मां को यह वीडियो भेजा और इस वीडियो के साथ एक फ़ोटो भी भेजा। वो फ़ोटो पुलिस के लोगों के पास पहले से भी है, क्योंकि एसीपी सारनाथ ज्ञान प्रकाश राय जी ने यही फ़ोटो आकांक्षा की मां को दिखाई थी और यह बताया था कि देखिए आपकी बेटी के साथ ये मारपीट हुई थी, यह जानकारी हमको है। और इसी फ़ोटो के बारे में नेहा गायकवाड़ नाम की एक महाराष्ट्र की अभिनेत्री ने भी विभिन्न मीडिया चैनलों को बताया था कि आकांक्षा ने यह फ़ोटो उनको अपनी मोबाइल में दिखाई थी कि उसको किस तरह से मारा पीटा गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो जिस तरह से उसके साथ मोलेस्टेशन किया जा रहा था, उसके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, उसको परेशान किया जा रहा था, तो उन परिस्थितियों में उसने आज ही जा कर के और अपनी हत्या किए जाने की संपूर्ण संभावना व्यक्त करके यह बयान जारी करके अपने मित्रों को टैग किया था, ताकि यदि किन्हीं परिस्थितियों में उसकी हत्या हो जाए तो यह वीडियो एविडेंस के रूप में काम आवे। इस घटना को 20 दिन से ऊपर हो गए, या ये वीडियो और पहले भी आ सकता था, आखिर क्यों और पहले क्यों नहीं आखिर उतना समय लग गया? आखिर देखिए जिसने भी किया अगर वो और पहले लाता तो शायद और कुछ बड़ा खुलासा हो सकता था। जी देखिए, अब बहुत बार होता क्या है कि लोग दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस भी व्यक्ति ने यह वीडियो या जिस भी बहन ने यह वीडियो आकांक्षा की मां को दिया है उसके पास और भी सबूत है और उसने यह वादा किया है आकांक्षा की मां को कि मैं आपको और भी एविडेंसेस दूंगी लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो उनका नाम न आवे तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ समय लगाया होगा और यह वीडियो दिया और अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रही है। अनुराधा को तलब किया गया है, तो अभी ऐसा नहीं है कि समय बीत गया है और इस वीडियो के आने से इस बात पर बल मिलता है कि आकांक्षा ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है और उसकी माँ जो शुरू से यह कह रही थी वह सच साबित हुआ। क्या ये वीडियो इस मामले में एक बड़ा साक्ष्य साबित हो सकता है?
बिल्कुल, ये बहुत बड़ा साक्ष्य है और इस तरह के साक्ष्य के ही बारे में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण यह कह रहे थे कि इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें आकांक्षा ने अपने मुंह से कहा हो कि उसको हत्या किए जाने की आशंका थी। तो अब ये बहुत बड़ा साक्ष्य है। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन भी इसको गंभीरता से लेगा और हम लोगों ने तो मांग की है कि 306 को 302 में तरमीम किया जाए और इसकी विवेचना सिविल सूट की तरह न करके 302 की जाए, तो बहुत सारे लोग सामने आ सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि एक बड़ा साक्ष्य साबित हो सकता है। हालांकि समर सिंह के जो वकील हैं वो उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। हो सकता है ये वीडियो किसी फिल्म की शूट का हो, किसी गाने का शूट का हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो जैसा बताया जा रहा है वैसा ही हो। देखिए, अब ये बातें न्यायालय की हैं, तो अगर उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में इस तरह की बातें रखेंगे तो हम लोग उसका जवाब न्यायालय में देंगे। कुछ चीज़ें लीगल प्रोसीडिंग की अदालत के बाहर नहीं जानी चाहिए। एक अधिवक्ता के नाते हमारा यह कर्तव्य भी है। अनुराधा सिंह के नाम से भी प्रार्थना पत्र दे दिया जा चुका है। आपके द्वारा हमें जानकारी मिली थी, उनकी मां के द्वारा जानकारी मिली थी। तो अनुराधा सिंह पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो, क्योंकि उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, अनुराधा ने जिस तरह से क्रिमिनेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट किया था और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया था, और जो लोग उस क्रिमिनेशन प्रोसेस में शामिल होना चाहते थे उनके साथ जिस प्रकार की मिसहैपनिंग उनके द्वारा की गई थी, और जिस प्रकार से जल्दीबाजी करके, चूँकि देखिए अब हमारे यहाँ बनारस में एक प्रोसेस है कि बनारस की जिस दिशा से जो लाशें आती हैं उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। तो भदोही की ओर से जो लोग मरते हैं, यदि वे बनारस में आके क्रिमिनेशन कराते हैं तो उनकी लाशें हरिश्चंद्र घाट पे जाती हैं। तो उनकी माँ भी हरिश्चंद्र घाट पे ही क्रिमिनेशन कराना चाहती थी, परंतु आकांक्षा ने उनसे कहा कि मैंने हरिश्चंद्र घाट पे सारी व्यवस्था कर दी है। तो आखिर क्या ऐसी आवश्यकता थी, कौन सी ऐसी दोस्ती थी कि आपने तुरंत उनको जाके बता दिया कि उसने आत्महत्या कर ली, फिर आपने लखनऊ तक का टिकट करा दिया, फिर आप बनारस तक कैब से उनको भेज दी, फिर आप अपने हवाई जहाज़ से आ जाती हैं, आप वहाँ पहुँच जाती हैं पोस्टमार्टम हाउस तुरंत। उसके बाद आप पहुँच करके क्रिमिनेशन प्रोसेस को बहुत तेज़ करा देती हैं, और जो लोग उसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं उनके साथ आप बदतमीजी करती हैं और उनको ले जा करके जल्दी जल्दी में आप जलवा देती हैं। आप आकांक्षा की माँ और भाई के मोबाइल को अपने हाथ में रख लेती हैं। जो लोग फ़ोन करते हैं उनके फ़ोन को आप उठाती नहीं हैं। आकांक्षा की माँ और भाई के सारे डाटा को आप इरेज कर देती हैं, डिलीट कर देती हैं, और वहाँ बैठ कर के जब उसकी चिता जल रही होती है आकांक्षा की, तो जिस प्रकार से आप उसका वीडियो बना करके किसी को दिखाती हैं या वीडियो कॉलिंग करके, जैसा कि मुझे बताया गया आकांक्षा की माँ और उसके भाई और उसके चाचा के द्वारा, और आपके चेहरे पर दुख का एक निशान नहीं दिखाई देता और आपकी वाणी में भी कोई दुख नहीं दिखाई देता, तो इन सब प्रक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि आप किसी मिशन को पूरा करने आई थी, और उस मिशन को पूरा करने के बाद जब आपसे लोगों ने कहा कि आओ चलो नेहा की आकांक्षा की माँ से मिल लो, तो आपने कहा आकांक्षा के चाचा से, हरिओम दुबे से, कि मैं जिस काम से आई थी वह मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ। और उसके बाद आप जाती हैं, आप उसकी माँ से बिना मिले चली जाती हैं। जिस सहेली के क्रिमिनेशन प्रोसेस में शामिल होने के लिए आप मुंबई से इतनी दूर से इतना खर्च करके आती हैं, उसके क्रिमिनेट हो जाने के बाद आपको कौन सी इतनी जल्दी थी कि आप मुंबई वापस भागने की जल्दीबाजी करती हैं और फिर आप मुंबई जाती हैं या कहाँ जाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर इन्वेस्टिगेशन में आएंगी तो इससे बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसीलिए आकांक्षा की मां की ओर से हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि आकांक्षा को तलब करके उनके साथ इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जो बिंदु उनको दिए गए हैं उन बिंदुओं पर भी उनसे पूछताछ की जाए। सर, एक सवाल और है, संदीप सिंह का सीसीटीवी वीडियो बाहर आने का मिला या नहीं मिला? वो वीडियो न मिला और न दिखाया गया। और जो देखिए, आकांक्षा की माँ का प्रथम दिन से कहना है कि हत्या किए जाने की घटना को पुलिस आत्महत्या दिखा रही है। तो जो भी लोग उसमें शामिल हैं, होटल के जिस कर्मचारी ने मोबाइल दिखाया
कि इसमें वो है वो लाइव आई थी। तो आप लोग जानते हैं इंस्टाग्राम में लाइव आने का प्रोसेस क्या है। आप अभी मेरा वीडियो बना रहे हैं, इसको अगर आप इंस्टा पे डालेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद का टाइम सेट करके, वो तो 3 घंटे बाद लाइव आएगा। तो वो शेड्यूल कर देंगे जी, इतना टाइम तो उस तरह से लाइव आने की प्रक्रिया को ये नहीं कहा जा सकता है कि उसकी मृत्यु उस लाइव आने के पहले नहीं हुई थी। और यही मांग हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि उस व्यक्ति की जांच हो, जिस व्यक्ति ने मोबाइल दिखाया था उस व्यक्ति की जांच हो जो छोड़ने गया था। और आकांक्षा जब होटल से निकली और मॉलिक्यूल बार से और सोमेंद्र होटल पहुंची, उसके बीच में 1 घंटा मिसिंग है। वो 1 घंटे की कहानी क्या है, ये सारी चीज़ों पर पुलिस जांच नहीं कर रही है। पुलिस सिविल सूट की तरह जांच कर रही है, जैसे 2 लोगों के बीच में कोई पैसे के लेन देन का विवाद हो, उस तरह से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इसलिए आकांक्षा की मां का पुलिस पर विश्वास नहीं है और हम लोग एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग उसकी लीगल प्रोसीडिंग पूरा कर रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह को, माननीय मुख्यमंत्री को, डीजीपी उत्तर प्रदेश को और कमिश्नर वाराणसी को ये लेटर दे दिया गया है। और अब इसके आगे अगर नहीं होता है तो हम लोग प्रोसीड ऑन करेंगे। समर सिंह को अंदर जाने का वीडियो वायरल की जा रही है, तो बाहर जब आया होगा वो वीडियो क्यों नहीं वायरल? वही तो अंदर जाने का वीडियो जो वायरल किया गया और वो जिस व्यक्ति ने दिखाया वीडियो कि ये देखिए ये लाइव आई है, अनुराधा का रोल क्या है, उसका और संदीप सिंह का रोल क्या है, या उस होटल के कर्मचारी का रोल क्या है, वो 1 घंटा मिसिंग क्या है और किसकी क्या लोकेशन थी और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यदि हत्या के दृष्टिकोण से पुलिस जांच करती तो इन बिंदुओं पर पहुंच पाती, लेकिन पुलिस तो सिविल सूट की तरह विवेचना कर रही है। इसलिए ही आकांक्षा की मां, आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि आकांक्षा की मां का कहना है कि उनका बयान तक नहीं लिया गया। क्योंकि देखिए मैं अधिवक्ता हूं, मैं एक बीच के प्रोसेस से इन्वॉल्व किया गया हूं और लेकिन उनकी मां का कहना है कि शुरू से ही मेरा बयान पुलिस ने नहीं लिया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। मैंने कई रूलिंग्स माननीय न्यायालय में दी और उन रूलिंग्स के आधार पर माननीय न्यायालय ने हमारे 3 प्रार्थना पत्रों का जवाब तलब कर लिया है थाना सारनाथ से। और वादिनी जितनी बार बयान देना चाहे, उसको जो साक्ष्य आए वो साक्ष्य लिए जाने चाहिए। बार बार पुलिस के अधिकारियों से मांग कर रहे हैं हम लोग उसका साक्ष्य लिया जाए, साक्ष्य नहीं लिया जा रहा है। कहीं ऐसे कुछ राज तो नहीं है? बिल्कुल 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 बिल्कुल।